सोबिया यहाँ खैर से आई थी या नाराज होके आई? नहीं, खुशी से आई थी। उसकी छोटी बड़ी बहन आई थी, तो ये दोनों इकट्ठी आती थी। एक पहले आती थी, वो दूसरी कहती थी मैं मुझे भी आज ही आना, मुझे भी। अच्छा, फिर तो उसने कहा मम्मा अली को भेज दो, मुझे लेकर चला जाएगा, वो मेरा शौहर घर पे नहीं है। तीनों बहनों से मिल के गई हूँ, खूब खुश है। अपनी फूफो की बेटी से बाद में कहती है आज मैं घर जा रही हूँ ना, मुझे डर लग रहा है। इनको 12 बजे फिर फोन आया उसका जेठ का, हैदर का। अच्छा, तो उसने मेरे बेटे से कहा कि आपकी बहन खुदकुशी करके फौत हो गई है। मैंने अपनी बहन को वहाँ जाके देखा था। चलो हौसले के साथ मुझे बताओ। मैंने अपनी बहन को देखा तो उसके गले पे निशान थे, उसके सारे जिस तरह दुपट्टे से दबाया उसका गला। नसें पड़ी थी? नहीं, उसके सारे जिस्म पे नील के निशान थे। मैंने आंखों में आंसू थे? किसी के भी नहीं, किसी के भी आंखों में हमने नहीं देखा। हमने किसी को रोते नहीं देखा। वहाँ आराम से बैठी हुई है? आराम से वो बैठी हुई है, चेहरे उन्होंने ढके हुए हैं। आपस में हमें कह रहे हैं कि आप लोग सब्र करो, आपकी बहन की किस्मत में यही लिखा हुआ था। जब ये मेरे भाई और मेरी भाभियां गई है ना पहले, तो उन्होंने उनके बड़े बेटे को देखा है, वो मम्मा ही मम्मा करके रो रहा था, उसके ऊपर लेटा हुआ था। छोटे बच्चे को पता नहीं उन्होंने कहा कर दिया था, वो कह रहे थे वो सोया हुआ। छोटे बच्चे को तो हमने दिखाया ही नहीं उन लोगों ने। ठीक है। जिस फैन का वो कह रहे हैं, उस फैन के ऊपर डस्ट भी उसी तरह ही जमी हुई थी। जो है सीलिंग फैन है, उसके ऊपर कोई 5 किलो का वेट भी उसके ऊपर लटकाते हैं तो उसको डैमेज हो जाता पंखा। वो मतलब पंखे तक लटकने के लिए कोई जगह होती है, कोई चीज होती है, उसके ऊपर पाँव रखते हैं, फिर आप खड़े होते हैं या लटकते हैं। जी, ऐसा सिस्टम था। मैं 10 माह सजा काट कर आया हूँ। शहबाज शरीफ के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, इस चीज की सजा काटी है या कोई आपने हमला शमला किया है? नहीं, तो रियासती चीजों को नुकसान पहुंचाया है? नहीं, मुझे तो 9 मई में उन्होंने सजा दी है। 9 मई में वाले दिन मैं इस्लामाबाद चीफ की कोर्ट में मौजूद था। आ गई ना वही बात। बस पैसों की डिमांड कुछ। कितने? मेरी बहन का जेवर भी था वहाँ पे। कितने पैसों की डिमांड की थी? कभी यही के 3 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए। जुआरी है ये? जुआ शुआ तो नहीं खेलता? जी जाहिर हुआ है हमें। और वो तकरीबन 70 से 80 लाख तक वो कर्जे में। 1.5 महीने में 70 लाख का जुआ हारा है। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। मलकू की गांव की रिहायशी है एक सोबिया नामी लड़की। 24 से 25 साल उम्र है, 4.5-5 साल शादी के हुए, 2 बच्चों की माँ है। मियाँ जो है कारनामा सुने, बीवी मार डाली, जनाजे पर नहीं आया बीवी के, कोई रोना नहीं कोई धोना नहीं, गायब। जिठानी के कारनामा सुने, नॉर्मल पतली दुबली खातून है, कहती है कि खुदकुशी कर ली है इसने, और फिर अकेली लाश को पंखे से उतार के नीचे लिटा भी लेती है चारपाई पे। वाह, आदमी नहीं उतार सकता अकेला तो औरत कहां से उतार लेगी। मुकदमा दर्ज हो गया, 3 नाम लिखे गए पर्चे में, 2 गिरफ्तार हैं, लेकिन शौहर अभी भी गिरफ्तार नहीं है। मुतालिबा फैमिली क्या कहती है, घर वाले क्या बताते हैं कि वो लड़की किस तरह जुल्म और बर्बरियत का शिकार की गई और मार डाली, ये सब आपको इनकी ज़बानी सुनाते हैं। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी अल्लाह ताला आपको हौसला दे, अल्लाह आपको सब्र दे। सब्र कैसे आएगा? सब्र कैसे आएगा? सब्र अल्लाह को याद करके आएगा। बहुत याद करती हूँ अल्लाह को, फिर भी नहीं आता। नहीं, बार बार उसकी शक्ल याद आती है। मेरी बच्ची कितनी खुश है, क्या कर दिया उसने। बेटी की शक्ल याद आती है? हाँ, बच्चों के भी साथ में आती है। इतने मासूम मासूम बच्चे थे उसके, इतना प्यार करती थी अपने बच्चों से। वे जाहिर है माँ है, माँ आप किस कदर तड़प रही है ना अपनी बेटी के लिए, तो जाहिर है उसके जो बच्चे हैं वो भी उसको इसी तरह ही प्यारे हैं। जुल्म का शिकार। माँ जी मुझे बताएं कि ये शादी जो की सोबिया की, ये रिश्तेदारों में की है? नहीं, हमारे रिश्तेदारों में नहीं करते। रिश्तेदारों में नहीं करते? अब थोड़ी थी सी, हमारे गांव की लड़की थी उधर, उन्हें ये रिश्ता बताया था, तो जब हमने ये रिश्ता किया था। अच्छा, ये क्या करता है आपका दामाद? स्टाम्प फरोश्त है ये। स्टाम्प फरोश है? हाँ जी। मतलब लिखता है या इशू करता है? ये मुझे पता नहीं। लिखता, मेरे ख्याल लिखता भी है, इशू भी करता है। सियानी रूह है फिर, इसका मतलब ये है कि चालाक है, चालाकी सारी जानता है। मुझे ये बताइए कि शादी हुई जब सोबिया खैर से अपने घर चले गई,
तो ठीक रहे मामला? हाँ बहुत ठीक रहे। अब बस 3-4 माह से ठीक मसले खराब हो स्टार्टिंग रहे। में ठीक थे? हाँ जी। कितना अरसा हुआ था शादी को? 4.5 साल हुए अभी तो। बस और 2 बच्चे? 2 बच्चे। अच्छा, कुछ दिन ही तो ऐसे ना करें, आप कांप रही हैं, बुरा हाल हो रहा है आपका। मुझे ये बताइए कि सोबिया यहाँ खैर से आई थी या नाराज होके आई? नहीं, खुशी से आई थी। उसकी छोटी बड़ी बहन आई थी, तो ये दोनों इकट्ठी आती थी। एक पहले आती थी, वो दूसरी कहती थी मैं मुझे भी आज ही आना, मुझे भी। अच्छा, फिर तो उसने कहा मम्मा अली को भेज दो, मुझे लेकर चला जाएगा। मेरा शौहर घर पे नहीं है, मेरा बेटा छोटा ही छोटा एक, मेरा शौहर घर पे नहीं है, गाड़ी भी घर पे नहीं है। अच्छा, सही है। तो गया है, तो वो शादी में सुबह भी खुद आ गया है। उसे काने तक गाड़ी में छोड़ गया, आगे से फिर उसका शोहर। अच्छा, खुद ड्रॉप करके गया काने तक? हाँ, घर नहीं आया है। ठीक है। आगे से मेरा बच्चा लेकर आया उसको। फिर हम शाम को खूब गप्पे शप्पे हमने लगाए, कोई उसने ऐसी बात नहीं की। पर ऐसे कहती थी कि ना अम्मी बात बैठ के ना आप उधर से मामू की तरफ से आ जाओगी तो बैठ के अपन कोई बात करेंगे। मैंने कहा क्या बात है? नहीं अभी नहीं बताऊंगी, मैं बाद में बताऊंगी आपको। अच्छा, ये बात उसने मुझसे कही है और कोई बात टेंशन नहीं थी। पर अरसा से बाद उसके पास फोन आया है। जिस दिन उसके मियाँ का नाम बताएं। मोइन ने फोन किया था, क्या कहता है? पता नहीं, मैंने कहा उसने कोई आधा घंटा बात की उससे साइड पे होकर। तो मैंने कहा किसका फोन था? नुके मोइन का था। मैं क्या कह रहा था? नुके कुछ नहीं कह रहा। मैं कब आएगा वे? नुके वो शाम को आएगा। ओके। इतना वो कह के वे अंदर कमरे में चली गई है। ठीक है। पर उस टाइम से फिर वो ना कुछ चुप चुप जैसे बंदा परेशान सा होता है उसे फोन सुनने के बाद। हाँ जी, सही हो गया। फिर तीनों बहनों से मिल के गई हूँ, खूब खुश है। अपनी फूफो की बेटी से बाद में कहती है आज मैं घर जा रही हूँ ना, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, सोबिया कह रही थी? हाँ जी। पता नहीं फोन पे क्या कहा है उसको। हाँ, क्यों क्या इतना कहा डराया है कि वो क्या गुमसुम कहा, हो गई, क्या चुप है? हो गई, कुछ तो कहा है वो ना घर पे इसने? नहीं ना आया ना, वो दावत में भी शामिल नहीं हुआ, वो बाहर बाहर रहा है। अच्छा जी। फिर तो उसके बाद उसके बाद मैं भी चली गई हूँ। 11 बजे इधर से गई हुए। तो मेरी ये बड़ी बेटी सुबह 11 बजे? नहीं, रात को 11 बजे। तो रात कहती है को 11 बजे सोबिया गई है? हाँ जी अम्मी, मैंने गेट तक उसको छोड़ा है। तो मैं उसे बोल रही हूँ, उसे बात नहीं कर रही, बस जैसे गुस्से में होती है। जल्दी से उन्हें गाड़ी में बैठी दरवाजा बंद किया और फौरन उसने अंदर की गाड़ी की लाइट बंद कर दी। मोइन ने? नहीं, सोबिया ने। अच्छा, नहीं लेने इसको मोइन आया था? हाँ जी। गाड़ी पे जी। और भी कोई आया था या अकेला मोइन था? मैंने नहीं देखा। अच्छा ठीक है। फिर लेके चला गया? फिर रात के 11 बजे? हाँ जी। यहाँ से कितनी दूर है घर? मलकूकी में। अंदाजन टाइम कितना लगता है जाते हुए? कोई आधा घंटा लगता होगा गाड़ी पे? हाँ जी। आधा घंटा लगा होगा। चले गई। घर जाके रात में बात हुई सोबिया से? नहीं हुई मेरी। सुबह में हुई? सुबह में भी नहीं हुई। कब हुई? मेरी तो बात नहीं हुई। इनको 12 बजे फिर फोन आया उसका जेठ का, हैदर का। अच्छा। तो उसने मेरे बेटे से कहा कि आपकी बहन खुदकुशी करके फौत हो गई है। हैदर का फोन आया? हाँ जी, 12 बजे, दिन के 12 बजे। हैदर उसी घर में रहता है? हाँ, जहाँ पे सोबिया और उसका मियाँ रहता है? वो थोड़ा सा हट के रहता है। घर एक है? हाँ। दरवाजा एक है? नहीं। हाँ। उसका कासिम है उसका नाम। वह दोनों साथ में रहते हैं। कासिम कौन है माँ जी? उसका जेठ है कासिम भी। और हैदर कौन है? वो भी उसका जेठ है, पर वो थोड़े से हट के रहते हैं उनसे। अच्छा, जो जेठ इसका साथ में रहता था एक घर में, वो उसका नाम बताएं। कासिम। उसका नाम कासिम है? हाँ जी। जो फोन करता है वो हैदर है? हाँ जी। सब मिले में है? हाँ, ये सब मिले। कोई कहता है हमने 10 बजे देखी है, कोई कहता मेरे अब्बू ने देखी है, कोई कहता उसके करंट लगा हुआ है। वो घर वाले फोन करके नहीं बताते, अगले घर वाला फोन करता है और बताता है। हाँ। पागल को भी समझ आती है कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। फिर ये तो उसने भाई ने तो सुना, वो तो वहीं गिर पड़ा। फिर ठीक है। मेरी बहू कहती मैं भाग के परे गई उधर से। मैंने कहा कि भाग कर आओ, हमारी ननान को जाने क्या हो गया है। बस आपको इतना पता है? इतना पता मुझे एक दफा तो मुझे बता कर जाती है कि मम्मा क्या बात है। जाते हुए मिलके गई थी? हाँ जी। जब मैं गई, मैं मिल के गई, वो तो मुझसे बात की। मैं 10 बजे निकल गई थी इधर से।